ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸ਼ੋ ਯੂਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੀ ਆ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਓਪਨਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦਾ? देखो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भी जिन्ने भी लोग है जिन्हों साडा इन्ना सपोर्ट किया, इन्ना प्यार दिता, क्योंकि असी किन्ने टाइम तक इसके खिलाफ जो है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जब प्रोटेस्ट भी करते हैं। खासकर एक कैमरा जो रिमूविंग ऑफ कैमरा या स्कूल जोन से जो है कंप्लाइंट साइन कि भी उस बीच लाइट आनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगू भी इतने स्कूल जोन है। और स्कूल टाइम के बाद स्कूल जो कैमरे का जो ऑपरेशन है असी बिल्कुल उसके खिलाफ रहे हैं। और बख सिटी तक भी तुम देखो लोग आवाज़ चुकते रहे हैं। भी पीछे सिटी ऑफ वुहान था, उससे भी जो अपने मेयर साहब से मिस्टर डेल लुका, उन्होंने भी इस प्रोग्राम नू लोगों की कंप्लेंट के बेस के ऊपर इनू पॉज किया सी। लेकिन एक साडे वास्ते बड़ी चंगी खबर है, जिन्हें भी ओंटारियो के जो लोग हैं उन वास्ते एक चंगी खबर है कि भी दिस कैमरा इज गोइंग। जो मेयर साहब जो स्टेटमेंट दी है प्रीमियर साहब ने आज, इस कमांडेबल और असी इनू सपोर्ट करते हैं। और सानू ये लगता है कि असी जो कम्यूनिटी वास्ते काम करते हैं साड़ी किते न किते आवाज़ सुनी जाती है, क्योंकि असी भी अपना गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो प्रीमियर साहब नू टैग करते रहते हैं, साड़ी पोस्टां ते साडे प्रोटेस्टां ते। लेकिन आज जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल साडा जो एक एंगल सी वीरेंद्र जी कि भी ये जो है एक टैक्स ग्रैब है जी जी। तो ये जो कैमरे हैं ये सेफ्टी वास्ते नहीं है, क्योंकि इनकी इंटेंट सेफ्टी नहीं है। इनकी इंटेंट है कि हाउ टू रोब द पीपल एट द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ GTA ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਕੈਮਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਹ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਮੇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਹਾउ कैन यू एक्सप्लेन दैट? देखो अगर तुसी 1 किलोमीटर ऊपर भी जाते हो तो टिकट मिलती है जी। मैंने ये दसो कि भी जो इंसान है वो मशीन नहीं है, वो स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है। तो उत्थे जो है स्पीडिंग ही होंगी है। स्पीडिंग वो होंगी है जिथे तुसी गड्डी दा जो एक्सीलेटर है तुसी दबाए जाते हो, लोग बिच नू एक लाइन चेंज कर करके निकलते जाते हो या लेकिन ये जो है ये स्पीड नहीं है भी तुसी 1 किलोमीटर तुहाडा ऊपर पैर गिर गया तो टिकट मिलती है। और बेसिकली सेफ्टी के नाम पे सिटी जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज हैं उन्होंने सिटी सेफ्टी का नाम पे इन्ना लोगों की जेब नू काटा है। और अब असी ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रीमियर साहब ने कि जिन लोगों ने टिकट मिली है, एक तो ये जो कैमरे हैं ये मैं तो कहूँगा भी कल से ही ये इमीडिएटली इनकी नॉन वर्किंग होनी चाहिए। और जो भी टिकट मिली हैं वो सारे की सारी टिकट जो है वो रिफंड होनी चाहिए। और जो इन कैमरे के ऊपर जिन्ने भी पैसे लगाए हैं, देखो पीछे आप सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के मेयर की आप स्टेटमेंट सुनिए कि 55 कैमराज 11 मिलियन।
एक कैमरा 2,20,000 का एक कैमरा इन्होंने इंस्टॉल किया। और मैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत सिटी तक इंफॉर्मेशन मांगी सी भी मैंने दसो कि तुहाडे कैमरे की स्पैसिफिकेशन की है, तुहानू कितनी कोटेशन आई, तुसी किस बेस पर तुसी आ जो है जो फाइनल किया, जो तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट सी, और इसकी ऑपरेशन तक कितना कॉस्ट है, इसकी इंस्टॉलेशन तक कितना कॉस्ट है। तो पूरा 1 महीना हो गया, वो सानू मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं आई। 30 दिन का टाइम होता, जब टाइम एक्सपायर होने आया मैंने एक ईमेल आ गई और फोन आ गया कि सानू 2 वीक और चाहिए। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन सानू देना नहीं चाहते, लेकिन एक सबसे बढ़िया खबर है कि भी अब दीज कैमराज आर गोइंग। और सेफ्टी मेजरमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं। रोबिंग द पीपल्स पॉकेट इज नॉट द वे। तुसी स्पीड बंप बना सकते हो, तुसी पुलिस की एनफोर्समेंट बढ़ा सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तुसी रोड के ऊपर लिख सकते हो इतने स्कूल जोन है, तुसी साइन विजिबल कर सकते हो जो स्कूल के साइन है। और मैं एक फिर कहना चाहता, स्पीड कैमरा मान लो कि हटा भी देते, फिर भी असी ओंटारियो गवर्नमेंट को ये कहांगे भी खासकर जो स्कूल जोन के साइन है, जो ओंटारियो हाईवे ट्रैफिक एक्ट है उसकी जो सेक्शन 5(2) है उसके तहत की है कि जो स्कूल जोन के जो भी साइन है वो इलेक्ट्रिकली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम विद इन होने चाहिए। वीरेंद्र जी 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 वो ये नहीं भी तुसी स्कूल का बच्चा पोस्टर बना दिया तुसी ते स्पीड लगी नहीं, रिफ्लेक्टर होना चाहिए उससे, या फ्लैशिंग लाइट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो भी इतने स्कूल जोन है। इतने चाहे दिन हो चाहे रात हो, लोगों को पता भी इतने सेफ्टी पर रखनी है, सेफ्टी पर हर जगह रखनी है। लेकिन खासकर जो आप कह सकते हैं जितने अपने बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एजुकेटर्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये चीज़ा खासकर और ज़्यादा जो है ना काम करने की जरूरत है, उन्होंने विजिबिलिटी क्रिएट करने की लोड़ है। तो असी यही कहते हैं कि भी द कैमरा विल गो बट सेफ्टी विल स्टे। तो सानू जो है ना मेयर साहब नू खासकर पैट्रिक ब्राउन जी नाल मैं यही जी कहूँगा उन्होंने मैं, क्योंकि मेरी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं। वो सोचता हूँ भी मैं पर्सनल उनके खिलाफ हूँ, पर्सनल बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं कदे भी पब्लिक का है हक तक गल की है, पब्लिक जो इशूज है उन वास्ते गल की है। उन्होंने मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर बार वो कहते भी प्रीमियर साहब बड़े अच्छे हैं, तो उन्होंने अब कैमरे हटाने की घोषणा की है। तो सबसे पहले सिटी ऑफ ब्रैम्पटन काउंसिल ने यह डिसीजन देना चाहिए कि वी आर द फर्स्ट वन, वी आर ऑनरिंग द प्रीमियर्स सुजेशन। नहीं अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर म्यूनिसिपलिटी कैमरे नहीं हटाती तो मैनू हटाने आते हैं। आई नो आई कैन यूज माई पावर, आई कैन टेक द लॉ इन माई हैंड। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है पहले म्यूनिसिपलिटी को भी तुसी हटाओ। तो अपने मेयर साहब इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देंगे और असी सोचते हैं भी कल तो जो कैमरा दी ऑपरेशन है वो रुक जाना चाहिए और जो दूजे मेजरमेंट है वो होने चाहिए। और जो इतनी बड़ी जो कॉस्ट लगी है कैमरा से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 185 कैमरे लगाए वीरेंद्र जी। जी 185 कैमरे। अब ये दसो भी जो 55 कैमरे 11 मिलियन दे वो तो साढ़े को रिपोर्ट है, बाकी सानू पता लगूगा जब सानू सिटी का पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितना इन्वेस्टमेंट इन कैमरा तो होया है। और मैं तो ये कहूँगा भी इस तरह के जो डिसीजन है म्यूनिसिपलिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने पर्सनली लायबल करना चाहिए कि भी ये जो प्रोग्राम है तुसी पहले क्यों नहीं सोचा कि इसके इंप्लीकेशन की है, तुसी पहले क्यों नहीं प्रोविंस इन्वॉल्व किया। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, मिनिस्ट्री है, तुसी क्यों नहीं कोई भी प्रोग्राम लागू करते हो तो पूछ के करो ताकि सारे एक पेज तक हो। तो मैं यही कहूँगा कि भी द मेयर एंड काउंसिल मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मिलियंस डॉलर मैं कहूँगा कि भी अपना ब्रैम्पटन का मैंने लगता भी 35 से 40 मिलियन डॉलर जो है वो स्पीड कैमरा ते खर्च होया जी। एक पासे सिटी ऑफ वॉन ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਕੈਮਰੇ 16 ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਰ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ਡ ਡੈਮੇਜਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਫਰੀडम है ना, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? देखो जी मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लिखती गई जी। मैं कहता भी सिटी ते जो भी बायलॉज बनते हैं वो AC रूम ते बैठ के काउंसिल यूनिलेटरल डिसीजन लेंदी है, पब्लिक कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं होती। असी उन्होंने बहुत वधिया सुझाव दे सकते हैं, सानू इन्वॉल्व करो जिन्ने भी। मैं कहता भी असी तो देखो असी जो प्रोटेस्ट किए हैं कैमरे के ऊपर, मैं कैमरे की गल करता, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स या माइनर वेरिएंस वो वक्री गल है। असी उन्होंने हर मीटिंग च इन्विटेशन भेजा कि भी साडी गल सुनो, साडे सुजैशन मानो। लेकिन मैं कहूँगा कि माँ के पुत
उन्होंने इन्नी अकल नहीं आई कि भी जो ये रेजिडेंट हैं, जो सैकड़ों रेजिडेंट डेमोस्ट्रेशन करते हैं, जो अपना कीमती टाइम निकाल के, जो फैमिली टाइम होना चाहिए, जो अपनी पॉकेट, जो इस तरह के हालात में जो इतने फाइनेंशियल डिफिकल्टी है उस बीच अपना काम छोड़ के ये थे प्रोटेस्ट करते हैं, इनकी सुननी चाहिए थी। एक भी बंदा नहीं आया जी, किसी की ईमेल भी नहीं आई कि तुम्हारे कंसर्न की है, लेट्स वर्क टुगेदर। तो मैं तो ये कहूंगा भी टाइम इज टू वर्क टुगेदर। सिटी कैन नॉट टेक यूनिलेटरल डिसीजन एंड वाइंड अप डाउन द रोड ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਚਲੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ $5-10 ਹੋਣੇ, 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ ਔਰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੀ देखो जी, ये भी देखा गया एक एक बंदे ने एक वीक तक 10-10 टिकट आई है, क्योंकि पहले तो जो इन्होंने साइन लगाए वो साइन उन्होंने बिल्कुल, मैं कहता भी साइन की विजिबिलिटी है ही नहीं, और कई था तो ऐसे थे जिथे साइन था ही नहीं, सिर्फ कैमरा था, उत्थे भी कैमरा इन ऑपरेशन, वो चीज़ अलग है। तो एक बंदे ने जब विदाउट वार्निंग साइन, विदाउट प्रॉपर एडवोकेसी, विदाउट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और लोगों में अवेयर करने की बजाय तुसी कैमरा लगाते हो, लोगों ने टिकट आती है। और दूजा देखो, मैं ये कहता भी जो 1 किलोमीटर भी चलता है, मान लो तुम ऊपर जाते हो तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो भाई तुम्हारी स्पीड कितनी है, दूजा है कि भी लाइसेंस प्लेट सर्च, वो उसका डाल देते हैं मेरे ख्याल से $8-9। दूजा वो डाल देते हैं जी, एक फैक्टर और है मेरे दिमाग से निकल गया, तो 3 फैक्टर उस बीच होते हैं। नहीं जे 5 किलोमीटर ਉੱਪਰ ਜੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਜੇ 45 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ अंदाजा लगाओ जी, 5 किलोमीटर ऊपर तो $75-80 की टिकट आती है। और जिथे देखो कई बार ये होता है, एक तो है कम्युनिटी सेफ्टी जोन, एक स्कूल जोन, जब ये दोनों चीज उत्थे होंदी है वो फाइन डबल हो जाता है जी। तो तुम ये देखो भी वो जो टिकट है, अगर सेफ्टी जोन कम स्कूल जोन है तो हो सकता है वो टिकट $150 की हो जाती है, सिर्फ 5 किलोमीटर तो ऊपर जानते या 1 किलोमीटर जान तो $120-25 की टिकट हो जाती है। तो ये देखो भी 1 किलोमीटर उत्ते जब टिकट तो मिलती है, वी आर नॉट ए मशीन, वी आर ह्यूमन बींग। कोई रहम तो करो ना यार, फाइन तो इतने फाइन तो मत लगाओ। अब सेफ्टी के खिलाफ नहीं है, वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एंड आई एम प्राउड टू से कि भी मैनू देखो इन्ने कैमरे लगे हैं, मैनू टिकट नहीं मिली बिकॉज आई एम द लॉ अबाइडिंग, एंड मेनी रेजिडेंट्स आर लॉ अबाइडिंग टू, बट दिस इज द क्रश, दैट्स वाई प्रीमियर साहब ने खुद माना है कि भी ये म्यूनिसिपलिटी का सेफ्टी इंटेंट ना होके एक कैश ग्रैब है, और असी इस चीज़ को बिल्कुल पहले दिन तक कहते आए हैं कि दिस इज द कैश ग्रैब एंड इट मस्ट गो, एंड फाइनली होपफुली इट इज गोइंग सून। ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਟੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ, ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦੀ ਵਾਈ ਦੇ ਗੋ ਆਫਟਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਿਡਿਊਸ देयर ओन एक्सपेंसेस? बिल्कुल जी, सही गल है वीरेंद्र जी। देखो सिटी हाल च काफ़ी मैं कहूँगा कि लूट है। लूट की है कि एक तो जो है इन्होंने जो सैलरीज है, अगर आप देखते हैं भाई सनसाइन लिस्ट, जो सनसाइन लिस्ट है, सनसाइन लिस्ट का मतलब है सिटी के किन्ने एम्प्लॉई $1 लाख तक उत्ते सैलरी लेते हैं। जो लिस्ट आई थिंक 2018 तक 625 दी थी, वो करीब 2025 तक वो 1400 एम्प्लॉई दी होगी, जो 1400 एम्प्लॉई सिर्फ ब्रैम्पटन च $1 लाख ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1 लाख तो उनमें इस तरह के एम्प्लॉय भी है कई जो 2 लाख भी लेते हैं, इस तरह के जो 2.5 लाख भी लेते हैं, 3 लाख भी लेते हैं। और कुछ जो है डिपार्टमेंट जो है असी कहते बई उत्थे ना लोड़ नहीं उस डिपार्टमेंट की, तुसी डिपार्टमेंट नूं मर्ज करके अपना खर्चा कट कर सकते हो। लेकिन सिटी ब्रैम्पटन की करता है, ब्रैम्पटन सिटी में जिन्नी प्लीजिंग पॉलिटिक्स इत्थे है ना जी, किते भी नहीं है, किते भी प्लीजिंग पॉलिटिक्स नहीं है। एक ही करते हैं, मान लो थोड़ा 8.4% प्रॉफिट टैक्स बढ़ाया, इन्होंने एम्प्लॉय की सैलरी 8.2% बढ़ा दी जी। यही नहीं, इसका मतलब है कि जो पैसा इकट्ठा होया ऑलमोस्ट वो सैलरी हेड से चला गया, वो एम्प्लॉय ਨੂੰ खुश ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਸਿਟੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ EMPLOYEE ਬਣਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਅਪਰੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਲकुल नहीं हो सकती। मैं तो 100% कहता इस चीज़ ਨੂੰ 100%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਲ ਆਫਿਸਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ 10 ਬੰਦੇ ਜੋ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ EMPLOYE ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਬਟ ਇਟਸ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਇਟਸ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ, ਆਈ नो, बट स्टिल दे से किसे सेंसिटिव, व्हाट सेंसिटिव, आई डोंट नो व्हाट सेंसिटिव, कोई फाइनेंशियल सेंसिटिव है। जैसे मैं एक कैमरा ਦੀ ਮੰਗੀ ਵੀ एक कैमरा ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕੈਮਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਤਾਂ 50 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैंने कहा किस तरह हो सकता है? वो कहते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। No, but does this money not go from public exchequer? Yes. So then why not? I know they don't. Oh, so then what is your next plan? Next plan ये है कि we will start hammering to grab to take out that information। और ਅਸੀਂ तो यही कहते हैं भी this is time for change। अगले साल जो है म्यूनिसिपल इलेक्शन है, vote wisely and vote for the people who are fighting for you। क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। ਤੁਸੀਂ देखोगे। और विनोद जी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखो अभी जो एक सिटी की रिपोर्ट आई, स्टाफ रिपोर्ट, उस बीच की है कि ਤੁਹਾਡਾ जो डिफॉल्ट रेट है, यानी जो अकाउंट रिकवर नहीं हुए और वो बेलिफ में चले गए, वो 400% जो है ना वो बढ़े हैं। ਜੀ 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 ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 300 ਲੋग ऐसे ਸੀ जिन्होंने ने प्रॉपर्टी टैक्स भाई किसी कारणों बिहाइंड सी, वो कैच नहीं कर पाए। तो मान लो कि पिछले साल मान लो कि 500 ऐसे लोग थे 2024 तक, तो 2025 तक जो नंबर बढ़ के आया है वो आया है भी 500 के बजाय वो 2000 हो गए। यानी जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स किसी कारण से बिल्कुल पे नहीं पाए, जो उन्होंने पेमेंट की थी, सिटी ने उन्होंने मैसेज डाला भाई कि तुम पे करो, फिर भी वो पे नहीं कर पाए। और दूसरी गल जो अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स है, अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 2025 है $151 मिलियन जी 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 151 मिलियन। और पिछले साल की गल करते हैं $151 मिलियन। और आप पिछले साल की गल करते हैं वो $111 मिलियन सी। यानी 2025 तक $40 मिलियन बढ़ गया। इसका मतलब तुम सोच सकते हो कि कितने लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस थे, प्रॉपर्टी टैक्स भी इवन अपना पे नहीं कर पा रहे। और देखो दूसरी गल, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कितना चार्ज करती है? 1.5% पर मंथ कंपाउंडिंग। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਹਾਈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ब्रैम्पटन इज द हाईएस्ट पेड सिटी। मेयर की भी तनख्वाह भी पीछे न्यूज में होती थी, ब्रैम्पटन मेयर इज गेटिंग पेड द हाईएस्ट इन कैनेडा। बट अबाउट अदर EMPLOYEES? अदर एम्प्लॉय ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ ਜਿੰਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਅ ਟਰੂਥ। ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ बढ़ाए ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕਾਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। और दूजा ਸਾਡਾ देखो मुद्दा ब्रैम्पटन के मुद्दे बहुत है, लेकिन अभी आज आप ट्रैफिक कैमरा कैमरा दे ऊपर रखिए, कैमरा तो फोकस करिए, फिर किसी दिन इस टोटल सेगमेंट के ऊपर गल करेंगे। तो मैं यही कहूँगा इट्स ए गुड स्टेप फ्रॉम द प्रोविंस एंड पीपल आर वेटिंग द कैमरे टू बी गो and we will clap, but same time we believe in safety. So Mr. Doug Ford has given big statement, big statement, and which can have big repercussions. Like you think that cameras can go down? उसने ये कहा भी अगर तुसी नहीं हटाओगे तो मैंने हटाने आंदे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि बड़ी स्टेटमेंट है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹਟਾਉਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓਗੇ। तो I'll take law in my hands। जी 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 yeah he can as a premier। yes he is a premier। he can the डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज है सारे उसके अंडर में, उसकी जो प्रोविंस की गाइडलाइन है, प्रोविंस का डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ही काम करते हैं। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੈਮਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਵੀ। ਵੀਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 21 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।